सो हेलो एवरीवन, आई एम सनी यादव। और मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो बंदे फाइनेंशियली अवेयर नहीं हैं अपने पैसे को लेकर, जो बंदे दोज हु आर कीपिंग देयर सेविंग्स, देयर मनी, देयर अमाउंट इन सेविंग अकाउंट, उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। क्या होता है कि इंडिया में फाइनेंस की नॉलेज हम सभी को नहीं होती। जिनके घर पर पहले से ही कोई फाइनेंशियली अवेयर है तो उनको ये नॉलेज पास हो जाती है जनरेशन टू जनरेशन, बट मुझे तो नहीं थी। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बहुत बंदों को नहीं होती फाइनेंशियली नॉलेज। होल लाइफ दे कीप देयर सेविंग्स इन सेविंग अकाउंट और इन एफडीज। सो आज मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा जो आपके शायद बहुत काम आ जाए अगर आप इन्वेस्टमेंट आज से शुरू करते हैं तो। एक शब्द है म्यूचुअल फंड, एक स्टॉक मार्केट और एक रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का मतलब है कहीं आपने ज़मीन खरीद ली। आज आपने 10 लाख की कोई ज़मीन खरीदी, 2 साल बाद वो 12 लाख की हो गई, तो आपका 2 लाख का रिटर्न आ गया। मतलब 2 लाख आपने कुछ किया नहीं, बिना किए आपके 2 लाख रुपए फ्री में आ गए। वो है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, कि आपने 10 लाख डाला, 2 लाख आपको फ्री में मिल गया। फिर है एक स्टॉक मार्केट, जो ऐसे स्टॉक मार्केट का नाम लेते सभी के दिमाग में आता है वही ग्राफ्स, अप डाउन अप डाउन। तो उसके लिए आपको चाहिए नॉलेज, और उसमें टाइम इन्वेस्ट करना होता है, और उसमें आपका पैसा भी जाता है। क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो सिंपली यू विल लूज़ योर मनी। थर्ड वन जो हमारे पास ऑप्शन बचता है वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड शायद आपको इतना तो पता होगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड कहते हैं हम किसी भी एक कलेक्शन को। जब बहुत सारा पैसा कलेक्ट होता है तो एक फ़ंड रेज होता है। जैसे फ्लड का फंड हो गया, कोई कहीं रिलीफ फंड हो गया, तो उसे फंड होता है। जब हम किसी का सबका पैसा इकट्ठा करते हैं तो उसे हम फंड बोलते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या है कि एक कोई इन्वेस्टर होगा जो आपके पैसे को एज ए फंड इकट्ठा करेगा और कहीं पर इन्वेस्ट करेगा, स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स में इन्वेस्ट करेगा। वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा होगा उसे मार्केट की नॉलेज होगी, और वो पर्टिकुलर उसी काम को कर रहा है दिन रात, कि हाँ भाई मुझे इन्वेस्टमेंट ही करनी है, लोगों का पैसा मेरे पास आएगा और मुझे इन्वेस्ट करना है। वहाँ से जो रिटर्न आएगा उसमें से जो मेरी फीस है वो मैं रख लूँगा, बाकी जिसने मुझे पैसा दिया मैं उनको वापस कर दूँगा। ये है म्यूचुअल फंड। सिंपली मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको म्यूचुअल फंड का देता हूँ जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया म्यूचुअल फंड के साथ। 22 मई को मैंने 5,000 रुपये ICICI प्रूडेंशियल Commodities Fund Direct Growth. It is a small cap mutual fund. You can see on Grow app or anywhere. So उसमें मैंने इन्वेस्ट कर दी 5,000 रुपये। एंड फाइनली आफ्टर 3 months, जून, जुलाई एंड अगस्त, I redeemed that amount, same amount, and the amount was unexpected by me. I was not expecting such returns from mutual funds, and you can't believe, but the return was 920 rupees extra. So they were giving me 5,920 rupees, around 20%. Your saving bank can't give, your FD can't give this much of return. I know the risk was involved in this, but where is investment? जहाँ इन्वेस्टमेंट है वहीं रिस्क है। ये बात है कि जहाँ आप इन्वेस्ट करोगे रिस्क तो वहाँ भी है, क्योंकि रियल एस्टेट में भी रिस्क है, स्टॉक मार्केट तो फुल ऑफ रिस्क, एंड म्यूचुअल फंड में भी रिस्क है। बट इंडिया इज़ ए ग्रोइंग इकोनॉमी। आपको पता है कि इन्फ्लेशन रेट 6 to 7% से कम नहीं होता इंडिया का हर साल। सो यू कांट कीप योर मनी इन सेविंग अकाउंट्स। सो प्लीज़ एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड्स, and shortly it will take 5 minutes to open your Demat account, and just for experiment purpose at least invest one time investment. Do one time investment in any mutual fund. You will find the list of top mutual fund who are giving better returns. So select any mutual fund and for any experimental purpose just give them some amount, and they will return you they will return your money with some returns, and see the returns, and then compare those returns with your saving or FDs. So please explore mutual funds. Mutual funds सही हैं, it is right. मुझे तो अभी ऐसा ही लग रहा है। अभी आगे मैं कुछ
प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता कि भाई म्यूचुअल फंड ऐसे ही रिटर्न्स देते रहेंगे, बट ये हाँ, इंडिया इज़ ए ग्रोइंग इकोनॉमी, तो मुझे तो लगता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज़ राइट इफ़ यू have if you don't have such a lump sum amount that you can't invest in real estate, then please invest in mutual fund at least. Don't keep your money in saving account. Thank you.